एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब मजदूर रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत से दूसरों के घर भरते थे, उसका अपना घर नहीं। उस दिन भी रामू ने धनराज सेठ के खेत में सुबह से शाम तक काम किया, लेकिन जब मजदूरी मांगने गया तो सेठ ने मुंह फेर लिया। सेठ जी, आज की मजदूरी दे दीजिए, घर में बच्चा भूखा है। कौन सी मजदूरी? काम ठीक से किया ही नहीं। सेठ जी, मैंने पूरा दिन ईमानदारी से काम किया है। ले और झुककर उठा ले, गरीबों को झुकना शोभा देता है। सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बिकाऊ नहीं। रामू खाली हाथ लौट आया। घर में उसका बेटा चीकू भूखा बैठा था। बाबा, खाना लाए? मेरे जूते भी फट गए हैं बाबा, स्कूल में बच्चे हंसते हैं। कल तेरे लिए नए जूते लाऊंगा बेटा, ये तेरे बाबा का वादा है। रामू ने वादा तो कर दिया, लेकिन उसकी जेब खाली थी। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बाबा, पानी थोड़ा है, लेकिन आप पी लीजिए। रामू खुद प्यासा था, लेकिन उसने बिना सोचे पानी साधु को दे दिया। तू खुद प्यासा था, फिर भी मुझे पानी दे दिया। मेरी प्यास तो कल भी बुझ जाएगी बाबा, आपकी जान आज बचानी थी। यह घड़ा रख लो बेटा, यह जरूरत समझता है, लालच नहीं। मतलब बाबा? सच्ची जरूरत होगी तो यह मदद करेगा, लेकिन लालच किया तो यह सच सामने ला देगा। इतना बड़ा वरदान मुझे क्यों? क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं था, उसने भी देना नहीं छोड़ा। इतना कहकर साधु धुंध में गायब हो गया। रामू घड़ा लेकर घर लौट आया। ये पुराना घड़ा कहाँ से लाए? एक साधु ने दिया है, कहते हैं ये जरूरत पूरी करता है। रामू, भूख में आदमी सपने देखने लगता है। बाबा, बहुत भूख लगी है। अगर तेरे अंदर सच में कोई शक्ति है तो मेरे बच्चे के लिए खाना दे दे, बस इतना कि वह भूखा ना सोए। माँ, खाना आ गया। हे भगवान! ये जादू नहीं सीता, शायद किसी गरीब की पुकार सुन ली गई है। उस रात रामू के घर में सिर्फ खाना नहीं आया था, उस घर में उम्मीद लौटी थी। सुनो, हम इस घड़े से सिर्फ जरूरत भर मांगेंगे, लालच नहीं करेंगे। हाँ रामू, वरदान का सही इस्तेमाल ही असली पूजा है। रामू ने घड़े से कभी सोना नहीं मांगा, वो सिर्फ जरूरत मांगता था। कभी चीकू की किताबें, कभी घर का राशन, कभी बीमार अम्मा की दवाई। बेटा, तू खुद गरीब है, फिर भी हमारी मदद करता है। अम्मा, भूख मैंने देखी है, इसीलिए किसी और को भूखा नहीं देख सकता। धीरे धीरे गांव में लोग कहने लगे, रामू गरीब है, लेकिन दिल से राजा है। कालू, ये रामू अचानक दानी कैसे बन गया? सेठ जी, लोग कहते हैं भगवान की कृपा है। भगवान गरीबों पर कृपा नहीं करता, जरूर कोई राज है। उस रात कालू ने रामू के घर की जासूसी की। उसने देखा रामू घड़े से गरीब बच्चों के लिए अनाज मांग रहा था, और घड़ा सच में भर गया। सेठ जी, रामू के पास जादुई घड़ा है। तो फिर वो घड़ा अब मेरा होगा। अब तू मेरा है। बाबा,
अब हम फिर भूखे रहेंगे। नहीं बेटा, जिसने रास्ता दिखाया है वही हिम्मत भी देगा। मुझे सोना दे, बहुत सारा सोना। सुना नहीं, मैं तेरा मालिक हूं। ये क्या मजाक है? यह घड़ा जरूरत पूरी करता है, लालच नहीं। ठीक है, मुझे गांव का सबसे बड़ा आदमी बना दे। नहीं, ये कागज बाहर मत जाने दो। जिन कागजों से सेठ ने गरीबों की जमीन छीनी थी, जिन खातों में उसने मजदूरों की मजदूरी दबाई थी, वे सब गांव के चौपाल में जा गिरे। ये मेरी जमीन के कागज हैं। ये हमारी रोकी हुई मजदूरी की किताब है। जिसने सच दबाया उसका सच आज खुल गया। धनराज, अब तुम्हें हर गरीब का हक लौटाना होगा। मुझसे गलती हो गई, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। रामू, तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। तुम बताओ क्या सजा हो? जिसने गरीबों से छीना है वह गरीबों को वापस करे और सेठ गांव के बच्चों की पढ़ाई और अस्पताल का खर्चा उठाए। रामू, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से नहीं मिलती सेठ, जब मजदूर की आंखों में इज्जत लौटेगी तब मिलेगी। उस दिन सेठ ने पहली बार समझा कि पैसा आदमी को बड़ा नहीं बनाता, कर्म बनाते हैं। बाबा, हमारा घड़ा वापस आ गया। रामू, तूने परीक्षा पास कर ली बेटा। बाबा, मैंने तो बस सही काम किया। सही काम करना ही सबसे बड़ा चमत्कार है बेटा। बाबा, मेरे जूते। देखा बेटा, जरूरत कभी खाली नहीं जाती, बस लालच नहीं करना चाहिए। रामू, अब घड़ा चला जाएगा। घड़ा जिंदगी भर सहारा बनने नहीं आया था सीता, वह हमें याद दिलाने आया था कि सच्चाई और दया से बड़ा कोई जादू नहीं होता। कुछ महीनों बाद रामू ने अपनी मेहनत से छोटा सा काम शुरू किया। गांव वालों ने उसका साथ दिया, क्योंकि मुश्किल समय में रामू ने सबका साथ दिया था। बाबा, वो जादुई घड़ा फिर कभी आएगा? जब किसी के दिल में सच्चाई होती है, जरूरतमंदों के लिए दया होती है और मेहनत पर भरोसा होता है, तो हर घर में जादुई घड़ा होता है बेटा। पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। बेटा, वो कोई मामूली पेड़ नहीं है, वो एक जादुई पपीते का पेड़ है और उसके साथ श्राप जुड़ा हुआ है। करण एक मिडिल क्लास आदमी था जो मक्खनपुर शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। एक मामूली सी नौकरी करता था। एक दिन जब वो सुबह अपनी नौकरी के लिए जा रहा था, तो उसने देखा कि उसकी गली का एक गरीब आदमी सेठ जी से कुछ कह रहा था। मैं एक गरीब किसान हूँ, मुझे मेरे बेटे का इलाज कराना है, मेरे पेड़ खरीद लो, मैं उन पैसों से अपने बेटे का इलाज करा लूंगा। मैं इन पेड़ों का क्या करूँगा? तुम चाहो तो तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम अपने बेटे का इलाज करा लेना। नहीं साहब, मैं इस तरह पैसे नहीं लूंगा। इतना बोलकर किसान जाने लगा। करण ने किसान को आवाज दी, सुनो, इस पेड़ का दाम क्या है? एक पेड़ 3000 का है। अरे, इतने महंगे पेड़? किसान बोला। वो आप खुद ही समझ जाओगे। करण ने बिना मोल भाव करे पेड़ ले लिया और अपने घर जाकर उसे बगीचे में लगा लिया। जब वो नौकरी से वापस आया तो अपने पेड़ को देखने लगा। उसकी पत्नी भी वहीं बगीचे में आ गई और पेड़ के बारे में पूछा। करण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों सोने चले गए। अगले दिन जब वो उठे तो कुछ ऐसा देखा कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो पेड़ रात ही रात में बड़ा हो गया और उस पर पपीते भी लगे हुए थे।
ये देखकर वो दोनों हैरान हो गए। ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये तो कोई जादू है। देखो पपीते भी कितने अच्छे हैं। करण ने एक पपीता तोड़ लिया और काट कर देखा तो उसमें एक सोने का सिक्का मिला। करण पहले चौंक गया, लेकिन सोने की चमक ने उसकी हैरानी को खुशी में बदल दिया और वो बोला, ये तो जादुई पेड़ है। अब मैं अमीर बन जाऊंगा। कोयल ने सारे पपीते तोड़े और देखा सभी के अंदर सोने के सिक्के थे। जाओ इन सिक्कों को बेच आओ और फिर एक बड़ा घर खरीदेंगे। करण ने सारे सिक्के लिए और सुनार को बेच आया और एक आलीशान घर खरीदा। फिर उसने नौकरी भी छोड़ दी। वो हर दिन अलग अलग सुनार के पास सिक्के बेचने जाता, लेकिन एक चोर उसे हर दिन देखता और सोचता, ये तो बहुत ही अमीर आदमी है जो हर दिन अलग अलग सुनार के पास जाता है। उस चोर ने उसका पीछा किया तो देखा इसका घर भी बहुत बड़ा है। एक दिन चोर मौका देखकर उसके घर में जा घुसा और सब कुछ चुरा कर ले गया। अगले दिन जब वे उठे तो देखा सब कुछ चोरी हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब कुछ चोरी हो गया। कोई नहीं, रो क्यों रही हो? हमारे पास तो जादुई पपीते का पेड़ है, सब कुछ वापस आ जाएगा। और कुछ महीने में दोबारा करण ने सब कुछ खरीद लिया। उस चोर ने फिर से चोरी कर ली। इस बार करण ने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया और वॉचमैन रख लिया। अब चोर घर में नहीं घुस पाया, मगर करण का लालच दिन पर दिन बढ़ता चला गया और इस लालच की वजह से हर दिन कोयल और करण की छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी। एक दिन कोयल करण को छोड़कर चली गई और बोल कर गई, जिस दिन तुम्हारा लालच खत्म हो जाएगा, अब मैं उसी दिन वापस आऊंगी। कुछ दिन तो करण ने पैसे के सहारे गुजार लिए, लेकिन एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। कई दिन बीत गए लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था। तब वो एक पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा, मगर मुझे सारी परेशानी बताओ। करण ने सारी बात पंडित जी को बता दी। सब सुनकर पंडित जी बोले, बेटा, वो कोई मामूली पेड़ नहीं है, वो एक जादुई पपीते का पेड़ है और उसके साथ श्राप जुड़ा हुआ है कि जहाँ भी इसे उगाया जाएगा वहाँ पैसे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। अब मैं क्या करूँ? वो किसान मक्खनपुर के खेतों में मिलेगा, उसे ढूंढकर उसकी इस्तेमाल की हुई किसी कुल्हाड़ी से ये पेड़ काट देना और फिर जड़ से उखाड़कर जला देना। करण ने पंडित जी के बताए अनुसार उस किसान को ढूंढा और उससे कहा, क्या तुम्हें मालूम था कि ये श्रापित है? तुमने मुझे ये पेड़ क्यों दिया? मैं इसे जमींदार के घर से चुरा कर लाया था। अगले दिन जब मैं जमींदार के घर पहुंचा तो मैंने उन्हें कहते सुन लिया था कि ये पेड़ श्रापित है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ कुछ बुरा हो, इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसे महंगे दामों में बेचने का फैसला किया। महंगा दाम देखकर कोई भी सोच लेता कि जरूर कोई खास बात ही होगी इस पेड़ में। ये सुनकर करण को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने सब भूलकर वैसा ही किया जैसा पंडित ने बताया था और पेड़ से पीछा छुड़ा लिया। उसके बाद उसने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। थोड़े दिन बाद वो कोयल के पास पहुंचा और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी भी लालच नहीं करेगा। अरे, ये कैसी चाय है? इसमें तो मक्खी निकली है। लोगों को जहर भी लाएगा क्या? उसने जानबूझकर कप नीचे गिरा दिया। बाकी लड़के भी हंगामा करने लगे। गांव में शाम ढल रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तेज हवाएं पेड़ों को झुका रही थी। उसी सुनसान सड़क पर रमेश अपनी छोटी सी चाय की रेहड़ी बस अड्डे की तरफ को धकेल रहा था। रमेश बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी सीता और बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रहे थे।
बारिश होते ही उनके कच्चे घर की दीवारें गलने लगती थी। हे भगवान, बस आज की रात निकल जाए। अगर चाय नहीं बिकी तो माँ की दवाई कैसे लाऊंगा। रमेश ने रेडी रोकी ही थी कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग भागकर दुकानों में छिप गए और आंख झपकते ही बस अड्डा खाली हो गया। बारिश में भीगते हुए भी रमेश ने चूल्हा जलाया। ठंड से उसके हाथ कपकपा रहे थे, लेकिन वह अदरक कूटकर चाय बनाता रहा। अरे रमेश, ऐसी बारिश में कौन चाय पीने आएगा? बंद कर सब। क्या करूं भैया, गरीब आदमी उम्मीद छोड़ दे तो जिंदा कैसे रहेगा। रमेश ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। रात के करीब 8 बजे अचानक एक ट्रैवलर बस खराब होकर बस अड्डे के पास रुक गई। यात्री ठंड और बारिश से बहुत परेशान थे। अरे भैया, कहीं गरम गरम चाय मिलेगी क्या? बहुत ठंड लग रही है। सामने चाय वाला खड़ा है, चलो वहीं चलते हैं। देखते ही देखते रमेश की रेडी पर भीड़ लग गई। जैसे ही रमेश ने केतली खोली, अदरक, इलायची और तुलसी की खुशबू बारिश वाली हवा में फैल गई। यात्रियों के चेहरे खिल उठे। अरे वाह, क्या खुशबू है! हाय हाय हाय, खुशबू से ही शरीर पूरा गर्म हो गया। भैया जल्दी से 1 कप चाय बना दो। रमेश तेजी से कुल्हड़ों में चाय भरने लगा। ऊपर से थोड़ी सी मिलाई डालते ही स्वाद और बढ़ गया। साहब, अदरक इलायची वाली गरम गरम चाय तैयार है। कुछ ही देर में पूरी केतली खाली हो गई। जाते जाते बस के मालिक ने रमेश के हाथ में 3000 रुपए रख दिए। साहब, इतने पैसे? अरे रख ले भाई, इस तूफान में तुम्हारी चाय ने सबको राहत दी है, इतना तो बनता है। रमेश की आंखें भर आई। उसने पैसे माथे में लगाए, भगवान को शुक्रिया किया। सामने ढाबे में बैठे होटल के मालिक सुरेश यह सब देख रहा था। उसे अपनी दुकान पर बहुत घमंड था। कल तक फटे कपड़ों में घूमने वाला आज हजारों कमा रहा है। अगर इसका धंधा चल गया तो मेरा होटल बंद हो जाएगा। ऐसा डर फैलाओ कि लोग इसकी चाय का नाम सुनकर भाग जाएं। अगले दिन हल्की बारिश हो रही थी। रमेश चाय बना रहा था, तभी सुरेश अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। गांव वालों, ये गंदे पानी से चाय बनाता है। इसकी चाय पीकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। नहीं सुरेश भैया, मैं हमेशा साफ पानी इस्तेमाल करता हूँ। चुप! कल बस वाले लोगों को उल्टियाँ हो रही थी। यह सुनते ही ग्राहक डर गए और कई लोग वापस लौट गए। रमेश का दिल टूट गया। तभी वहां ट्रैवलर बस फिर से आकर रुकी। इस बार ज्यादा लोग उतरे। अरे रमेश भाई, आज तो हम खास आपकी चाय पीने वापस आए हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं आपकी तबीयत खराब हो गई थी। कौन फैला रहा है ये झूठ? हमने तो आपकी चाय की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी, तभी इतने लोग आए हैं। कुछ ही मिनटों में फिर से भीड़ लग गई। चाय की खुशबू पूरे बस अड्डे में फैल गई। धीरे धीरे रमेश की चाय पूरे इलाके में मशहूर होने लगी, लेकिन घर की हालत अभी भी खराब थी। एक रात तेज बारिश में घर की दीवार का हिस्सा गिर गया। बूढ़ी माँ डर से कांपने लगी। अरे बेटा, कब तक ऐसे रहेंगे हम? कब हमारे हालात सुधरेंगे? अब वक्त आ गया है माँ, मैं अपनी छोटी दुकान खोलूंगा। ए जी, वो तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेहनत करूंगा, भगवान साथ देगा। गांव के सरपंच ने रमेश की मदद की और बस अड्डे के पास एक छोटी सी दुकान दिलवा दी। रमेश और सीता ने मिलकर दुकान खूब अच्छे से सजाई। दुकान का नाम रखा गया रमेश स्पेशल कुल्हड़ चाय। उद्घाटन वाले दिन पूरा गांव वहां पहुंचा, लेकिन सुरेश अंदर ही अंदर जल रहा था। शाम को दुकान ग्राहकों से भरी थी। तभी कुछ लड़के अंदर घुस आए। अरे ये कैसी चाय है? इसमें तो मक्खी निकली है।
लोगों को जहर भी लाएगा क्या? उसने जानबूझकर कप नीचे गिरा दिया। बाकी लड़के भी हंगामा करने लगे। ये झूठ है, मैंने अभी ताजा चाय बनाई है। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। रुको, ज्यादा ड्रामा मत करो। वो गांव के इंस्पेक्टर थे जो सादे कपड़ों में चाय पीने आए थे। कब दिखाओ। ये मक्खी ऊपर से डाली गई है, सच बताओ किसने भेजा है? साहब वो सुरेश ने पैसे दिए थे। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। रमेश, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी ताकत है। चलो अब जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर से चूल्हा जलाया। अदरक और इलायची की खुशबू ने फिर से माहौल बना दिया। लोग दोबारा लाइन लगाकर चाय खरीदने लगे। दूसरी तरफ से सुरेश ने सस्ती चाय बेचना शुरू कर दिया। वह खराब दूध और नकली चाय पत्ती का इस्तेमाल करता था। ज्यादा खर्च करके कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन कुछ ही दिनों में लोग बीमार पड़ने लगे। पंचायत में शिकायत पहुंची और सुरेश की दुकान बंद हो गई। रमेश की कहानी शहर के अखबार में छप गई। एक बड़े बिजनेसमैन ने उससे मुलाकात की। रमेश भाई, मैं हाईवे पर आपके नाम से बड़ा चाय कैफे खोलना चाहता हूँ। स्वाद आपका, पैसा मेरा। साहब, मैं तो छोटा आदमी हूँ। जिसने तूफान में हार नहीं मानी वो सब कर सकता है। कुछ महीनों बाद हाईवे पर एक बड़ा कैफे खुला, रमेश रॉयल कुल्हड़ चाय। अब दूर दूर से लोग वहाँ चाय पीने आने लगे। लेकिन रमेश आज भी खुद ही चूल्हे पर चाय बनाता था। एक दिन रमेश पुराने बस अड्डे से गुजर रहा था। उसने देखा सुरेश अपनी बंद दुकान के बाहर उदास बैठा है। कैसे हो सुरेश भैया? रमेश, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पुरानी बातें भूल जाइए। अगर चाहें तो मेरे कैफे में मैनेजर का काम संभाल सकते हैं आप। मैंने तुम्हें गिराने की कोशिश की और तुम मुझे सहारा दे रहे हो। इंसान की पहचान उसके बर्ताव से होती है भैया। सुरेश की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रमेश को गले लगा लिया। गांव वाले हैरान थे कि कैसे एक गरीब चाय वाले ने मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल दी। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर मेहनत सच्ची हो तो बारिश के बाद धूप जरूर निकलती है। दोस्तों, अगर आपको यह इमोशनल कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा।